टुडे अवर सब्जेक्ट इज़ हिंदी। नाउ वी विल स्टार्ट हिंदी रिवीजन। तो आपका वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको फिलअप्स दिए हुए हैं, उसको फिल करना है। तो पहला है कीर्ति मजबूरी से कानपुर आई। इसमें कि आपने चैप्टर में पढ़ाई होगा, कीर्ति कानपुर आई थी किस वजह से, मजबूरी से आई थी। सेकेंड है नए स्कूल में आकर कीर्ति ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। एडिशन को प्रायः स्कूल में क्या मिलता था, डांट मिलती थी। एडिशन की नए नए करने में रुचि थी, क्या करने में रुचि थी, प्रयोग। फिफ्थ में है एडिशन एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। सिक्स में है बल्ब को देखकर एडिशन के साथी क्या हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। सेवन्थ में है पत्र में दादी जी को करवाने के लिए कहा गया है, क्या करवाने के लिए कहा गया है, मालिश। उसके बाद है सही तथा गलत बताइए। तो पहला है पेड़ हमेशा खड़े रहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सही। पेड़ हमें सिखाते हैं खिलना, सही। कौवे उदास बैठे थे, कौवे उदास बैठे थे क्या, गलत। कौवे कलाबाजियाँ दिखा रहे थे, सही। हंस और कौवे में प्रतियोगिता हुई, सही। अंत में कौवा जीत गया कि हंस जीता था, हंस जीते थे ना, तो गलत। हंस और कौवे में लड़ाई हुई, गलत। टेसू राजा गोलगप्पे खाना चाहते थे, गलत, वो तो दही बड़े खाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उस वाक्य को प्रयोग करना है। जैसे अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा मतलब होता है मूर्खों में समझदार, तो उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है मूर्खों में समझदार को। जैसे राम अपनी क्लास में मूर्खों में समझदार है। ठीक है, उसके बाद है आँखों का तारा होना, मतलब अधिक प्यारा होना। जैसे आपको आपका बैग बहुत प्यारा है, तो आप बोल सकते हो मुझे मेरा बैग बहुत अधिक प्यारा है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। जैसे चोर पुलिस को देखते ही क्या हो जाती है, 9 2 11 हो जाती है, भाग जाती है। हंसी ठिठोली करना मतलब मजाक करना। हम अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मजाक करते रहते हैं ना, तो आप लोग लिख सकते हो कि मैं बहुत मजाक करता हूँ, मैं बहुत हंसी ठिठोली करता हूँ। 4 चांद लगाना मतलब और उसको शोभा बढ़ा देना, अत्यधिक सुंदर हो जाना। तो जैसे आप लोगों को जैसे आप लोग स्कूल ड्रेस में तो सुंदर ही दिखते हो। जिस दिन आप लोग का कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ फंक्शन होता है, उस दिन नए नए ड्रेस पहन के आते हो, तो उसमें और चांद चांद लग जाते हैं, मतलब और अत्यधिक सुंदर हो जाते हो। उसके बाद है ताज तख्त दिलवाना, मतलब राजा बनाना। जैसे कैकेयी भरत को ताज तख्त दिलवाना चाहती थी, राजा बनाना चाहती थी। ठीक है, उसके बाद है शब्दार्थ लिखिए। आकाश, आकाश मतलब होता है आसमान। अत्याचार मतलब जुल्म। महक, महक मतलब होता है खुशबू। आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब होता है कृपा। विवाह, विवाह मतलब शादी। वध, वध मतलब मारना। तुलना मतलब बराबरी। विश्राम, विश्राम में होता है आराम। इसको भी आपको याद करना है अच्छे से। उसके बाद है विलोम शब्द लिखिए। ऊपर का अपोजिट क्या होता है, नीचे। स्वादिष्ट का अस्वादिष्ट। अमीर गरीब। रोशनी अंधेरा। गम खुशी। मोटा पतला। छोटा बड़ा। खराब अच्छा। तो ये सब विलोम शब्द हैं, इसको याद कीजिएगा। उसके बाद है लिंग बदलो। ज़्यादातर बच्चे लिंग और वचन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। लिंग मतलब जैसे चाचा है, चाचा का चाची। गायक, गायक का गायिका। राजा का रानी। घोड़ा का घोड़ी। लेखक का लेखिका। चूहा चूहिया। नायक नायिका। वर वधू। भिखारी भिखारिन। लिंग मतलब होता है संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो सर्वनाम शब्द आप लोग को पता ही होगा, जहाँ पे संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसमें होता है मैं, उसे, तुम, तुम्हारा, यह, मैंने, हमारा, उन्होंने, वह, उसने, अपने, आप, वे, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो आप लोग को यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उससे आपको वाक्य बनाना है। जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो। तुम क्या काम करते हो। उन्हें मेरा घर अच्छा लगा। हमारा बगीचा है।
ऐसा आप लोग अपने हिसाब से वाक्य बनाना है और सही तरीके से बनाना है। ओके स्टूडेंट, सो आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिएगा। थैंक यू।